हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ जेईई मेन 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे डायग्राम दे रखा है। टू मासेस M1 5 kg, M2 10 kg। ये M1 है, सॉरी M1 है, ये M2 है। मास दे रखा है कनेक्टेड बाई एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली आर मूविंग एज शोन इन द फिगर। इसको ये मूव करा रहा है ना, मूव कर रही है। तो ये एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, मतलब इसमें कोई लचीलापन नहीं है। M1 और M2 का मास दे रखा है, आपको M का मास कैलकुलेट करना है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज 0.15। यहाँ पर म्यू दे रखा है। यहाँ पे द मिनिमम वेट M दैट शुड बी पुट। अब कह रहा है कि जब M2 और M1 था, M नहीं था, तो ये मूव कर रहा था। अब कह रहा है कि इस M का वैल्यू इस पर क्या रख दें, इस M का वैल्यू इस पर क्या रख दें ताकि ये रुक जाए। द मिनिमम वेट M दैट शुड बी पुट ऑन टॉप ऑफ M2 के टॉप पे टू स्टॉप द मोशन इज। प्यारे बच्चों, इस सवाल को अगर आप समझोगे तो यहाँ पर एक रॉफ सरफेस बनाना होगा ऐसे। ये रॉफ सरफेस हो गया। यहाँ से एक पुल्ली को फिक्स करना होगा, ओके। और यहाँ पर आपको M1 दिखाना होगा। ये हो गया M1 G। इसमें टेंशन लगेगी रस्सी में, और यही रस्सी इस तरह से कनेक्ट है। और कनेक्ट किससे है? एक बड़ा सा ब्लॉक है, M2 से कनेक्ट है। अब ये मोशन में है। ये क्या है? मोशन में है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर स्मॉल m इस पर रख देते हैं तो ये रुक जाती है। तो मुझे पता करना है कि ये स्मॉल m कितना है। ओके, यहाँ पर एक म्यू दिया हुआ है। इसकी म्यू का ये वैल्यू होगी, म्यू है। तो ये म्यू दिया हुआ, तो यहाँ पर क्या लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, बिल्कुल रॉफ सरफेस से फ्रिक्शन फोर्स लगेगी इधर। ओके, इधर टेंशन लग रही है। अब ये रुका हुआ है। नाउ सिस्टम एट रेस्ट, नाउ सिस्टम एट रेस्ट। सिस्टम जो है वो रेस्ट में है। तो आप अगर M1 का फोर्स डायग्राम आप दिखाएंगे तो क्या लिखेगा? M1 G। इधर क्या लगेगी? T। अभी चल नहीं रही है तो क्या लिखेंगे? T माइनस M1 G इक्वल टू 0। यहाँ पर लिखेंगे क्या? T इक्वल टू M1 G। ये आ गया यहाँ पर T का वैल्यू। ओके, अगेन इसकी अगर हम बात करें, इसकी पूरा कैलकुलेट करते हैं, इसको टोटल को। तो क्या मिलेगा बच्चों? M2 इसके ऊपर है M1, सॉरी M2 उसके ऊपर है M। इधर लग रही है फ्रिक्शन फोर्स, इधर लगेगी टेंशन, और इसके ऊपर लगेगा नॉर्मल। आपको पता है नॉर्मल लगेगी, उसका नाम N। और नीचे में जो वेट लग रही है वो स्मॉल m प्लस M2 इंटू जी लग रही है। इतना तो आप समझ ही रहे हैं। अब ये रुका हुआ है तो क्या फिर लिखेंगे? T माइनस फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू 0। T इक्वल टू क्या लिखेंगे? फ्रिक्शन फोर्स। T और फ्रिक्शन फोर्स को क्या लिखेंगे? म्यू इंटू एन। T का वैल्यू लिखेंगे, ये वाली लिखेंगे, क्या होगा? M1 G। यहाँ पर लिखेंगे म्यू, और नॉर्मल के बदले क्या लिखेंगे बच्चों? ई वाली फोर्स। ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल की वैल्यू यही होगी ना, M2 इंटू जी। जी से जी कैंसिल होगा, क्या बचेगा? यहाँ से मैं सोल्व करूँगा इधर आकर, तो क्या मिलने वाला बच्चों? M1 इजिकल टू म्यू M प्लस M2। प्यारे बच्चों, सारे वैल्यू को पुट करो और M कैलकुलेट करो। तो यहाँ पर लिखो M1 आपको दे रखा है 5 kg, M2 देखा रखा है 10 kg। तो ये हो गया 5। ये म्यू का वैल्यू है 0.15। ये M निकालना है, और ये M2 दिया है बच्चों 10 kg। अब इसको सोल्व करो, M का वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे? 5, मैथ का स्टूडेंट हो आप तो इसको 100 ऐसे लिख सकते हो आप, करेक्ट। और यहाँ पर लिखोगे M, और यहाँ पर लिखोगे 10। क्लियर है? कोई डाउट? ओके, अब इसको आप सोल्व करो। इसको आप लिख सकते हो 3, बिल्कुल। इसको 100 यहाँ कर सकते हैं, तो ये हो गया 100 इक्वल टू 3 और M प्लस 10, M प्लस 10। अब इसको आप सोल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से मिलेगा, 100 डिवाइड बटे 3 इज इक्वल टू M प्लस 10। फर्दर इसको आप लिख सकते हैं 100 डिवाइड बटे 3 माइनस 10 इज इक्वल टू M। तो आप इसको सोल्व करेंगे, M इज इक्वल टू 100 माइनस 30 डिवाइडेड बटे 3। तो M इक्वल टू मिलेगा बच्चों 23.3 kg। तो 23.23 kg, तो इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप देखो 18.3 है, और यहाँ पर 27.3 है, और यहाँ पर 43.3 है, और यहाँ पर 10.3 है। तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। अगर 23 और 27 को देखें तो सबसे नियरेस्ट कौन है? इसके इसके सबसे नियरेस्ट जो है वो 27 है। ये तो है नहीं, ये तो बहुत दूर है। तो आप ऑप्शन ये कर सकते हो, नियरेस्ट कर सकते हो, हालांकि इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है। ओके, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।